Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने अपॉइंट किया फुमथुम वेंचाई को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो कौन सी कंट्री है? वो है थाईलैंड। नेक्स्ट है, किन्होंने अपॉइंट किया या किनको अपॉइंट किया गया 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये सक्सीड करेंगे एसएस दुबे को। कौन है ये है टीसीए कल्याणी। नेक्स्ट, अभी सितंबर के महीने में किनको रीअपॉइंट किया गया था नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ येस बैंक लिमिटेड 13 मई 2027 तक आरबीआई के द्वारा। तो ये कौन है? ये है रमा सुब्रमण्यम गांधी जी। नेक्स्ट, मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने अपॉइंट किया सुखमल चंद जैन को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सितंबर के महीने में। तो ये है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये सक्सीड करेंगे किनको? प्रदीप कौर को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्केचर्स यूएसए। स्केचर्स बेसिकली एक फुटवेयर ब्रांड है। इन्होंने किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है ताकि अपना इंडियन क्रिकेट में इनका एक्सपेंशन को स्ट्रेंथन किया जा सके? तो मोहम्मद सिराज को। एंड आने वाले कई गेम तक हम देखेंगे मोहम्मद सिराज इनके स्केचर्स के शूज़ पहनेंगे अपने क्रिकेट मैचेस में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन सितंबर सक्सीडिंग नवनीत मुनोद। तो कौन है ये है संदीप सिक्का। नेक्स्ट पे आते हैं, एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ भूपेंद्र गुप्ता एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी, एंड ये सक्सीड करेंगे राजकुमार चौधरी को। तो ये किस कंपनी के अपॉइंट किए गए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? एनएचपीसी के ये अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट, देन किनको अपॉइंट किया गया था नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर अमेरिकन ब्रांड लेवाइस के लिए? तो आलिया भट्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमेरिकन डेनिम ब्रांड लेवाइस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी किनको रिलेट किया गया फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका आफ्टर सक्सीडिंग अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन? तो वो कौन है? वो है एंड्रयू माइकल हॉलनेस। नेक्स्ट पे आते हैं, किनको इलेक्ट किया गया थाईलैंड का 32nd प्राइम मिनिस्टर बाय सिक्योरिंग 311 वोट इन द पार्लियामेंट एंड सक्सीडिंग पी शिंगवात्रा? तो कौन है ये है अनुतिन चरनिवाकुल। नेक्स्ट है, अभी सितंबर के महीने में भारतीय जनता युवा मोर्चा इन्होंने लॉन्च किया है एक नमो युवा रन। ये कैंपेन था। यहाँ पे मिलन सोमन जी को इन्हें अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक काफ़ी फेमस इंडियन फिटनेस आइकन है। करेक्ट, ताकि फिटनेस को एंड सोशल अवेयरनेस को प्रमोट किया जा सके अमंग द यूथ ऑफ इंडिया। तो कैंपेन क्या था? नमो युवा रन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को फॉर विच मोहम्मद इरफान अली इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो कहाँ के ये प्रेसिडेंट रिलेक्ट किए गए हैं? गायना के। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, कब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ अजय कुमार श्रीवास्तव एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? तो 8 अक्टूबर 2027 तक इनका ये टर्म एक्सटेंड करा गया है। फिर आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ एनएससी इंडिया लिमिटेड बाय सेबी सक्सीडिंग गिरीश चंद्र चतुर्वेदी? तो किनको टर्म यहाँ पे किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ एनएससी? वो रहेंगे इंजेती श्रीनिवास। नेक्स्ट, मेंशन दैट पर्सन जो कि यंगेस्ट बने टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस सक्सीडिंग फ्रांकेस बेरू इन सितंबर। तो कौन है वो है सेबेस्टियन लेकॉर्नो। मूविंग ऑन, जॉनेस गार स्टोर इन्होंने सिक्योर किया सेकेंड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये अपॉइंट किए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन द मंथ ऑफ सितंबर? तो अभिषेक महेश्वरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का।
नेक्स्ट पे आते हैं, अभी फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र सीपी राधाकृष्णन जी, इनको स्वॉन इन किया गया एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे जगदीप धनखड़ जी को, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, राइट। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है स्टूडेंट्स कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की जगह पे अब कौन अपॉइंट किए गए हैं, किनको एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो आचार्य देवव्रत जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, राइट। ये कहाँ के गवर्नर हैं? ये गवर्नर हैं गुजरात के। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक फॉर विच रवि रंजन, इन्होंने रिकमेंड किया पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय FSIB इन सितंबर। ये सक्सीड करेंगे विनय M टॉन्से को। तो मेंशन द नेम ऑफ द बैंक, कौन सा बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अभी कौन वो फर्स्ट वुमेन बनी एंड फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस टू बी अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? कौन है वो है सुशीला करके। नेक्स्ट, मेंशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर विच ACC, इन्होंने अपॉइंट किया L सत्या श्रीनिवास को एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन सितंबर सक्सीडिंग विकासशील। तो वो कौन सा बैंक है? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए L सत्या श्रीनिवास को अभी इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जस्टिस M सुंदर वॉज अपॉइंटेड एज द 10th चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? तो किस स्टेट के हाई कोर्ट के अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस? तो मणिपुर के ही अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, किनको रीअपॉइंट किया गया फॉर अ सेकेंड टर्म अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वीमेन? तो किनको अपॉइंट किया गया? वो हैं सीमा सामी बाहोस। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच ACC, इन्होंने अपॉइंट किया प्रवीण कुमार को एज द डायरेक्टर जनरल। तो प्रवीण कुमार अगर देखा जाए तो अपॉइंट किए गए हैं एज द डायरेक्टर जनरल कहाँ के? ये अपॉइंट किए गए हैं ITBP के, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के। अगर यहीं पे हम बात करें प्रवीर रंजन की, प्रवीर रंजन, इनको अपॉइंट किया है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर्चरी प्रीमियर लीग टू बी हेल्ड इन अक्टूबर इन दिल्ली? तो रामचरण जी, इनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर्चरी प्रीमियर लीग, राइट। ये काफ़ी फेमस एक्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस PSI के सितंबर के महीने में? तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे चीफ? वो हैं अमिता चौधरी, ठीक है। एंड ये पहली वीमेन बनी ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो लीड करेंगी ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड को। नेक्स्ट पे आते हैं, किनको अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड सक्सीडिंग PM प्रसाद? तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? वो हैं B साईराम को। फिर आ जाते हैं, जस्टिस पवन कुमार भिमप्पा भजंत्री, इनको स्वॉन इन किया गया 46 चीफ जस्टिस किस सिटी के हाई कोर्ट का? तो पटना सिटी के हाई कोर्ट के ये अपॉइंट किए गए हैं 46 चीफ जस्टिस। ये सक्सीड करेंगे जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखेगी। आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ AI पावर्ड प्रोडक्ट्स एट द 48th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स कि जियो अपने यूज़र्स को अब जेमिनी 2.5 प्रो प्लान फ्री देगा, जो ऑलमोस्ट 36,000 रुपये का प्लान है। 18 महीने के लिए प्लान फ्री रहेगा। जैसे एयरटेल परप्लेक्सिटी दे रहा था अपने यूज़र्स को फ्री प्लान, सिमिलरली यहाँ पे जियो अब जेमिनी 2.5 प्रो देगा। नेक्स्ट, इन सितंबर FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंपनी के साथ? टू फैसिलिटेट फास्टर एंड कंप्लायंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो ये ब्रिस्क पे रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट इट रिड्यूस टू व्हाट अमाउंट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 एज पर द डाटा रिलीज बाय RBI इन सितंबर। तो जो फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है वो कितना रह गया इंडिया का? $2.4 बिलियन रह गया बस। इसके बाद आ जाते हैं, इंडिया का जो GDP फॉरकास्ट है FY26 एज प्रिडिक्टेड इन सितंबर एडिशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय फिच रेटिंग्स कितना है? तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया टू ग्रो बाय 6.9%, जो कि काफ़ी हेल्दी नंबर है। इसके बाद आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद फ्रेंच ऑल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन टू एक्सेलरेट इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉल्यूशन इन फ्रांस।
तो वो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जब रोबोट्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर फिजिकल एआई, राइट। एंड टीसीएस यहाँ पे फ्रांस में इन सॉल्यूशंस को प्रमोट करने का काम करेगी। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस एयरलाइन को जिसके विद विच एयर इंडिया इन्होंने साइन किया है कोड शेयर एग्रीमेंट, जो अलाउ करता है एयर इंडिया को टू प्लेस इट्स एआई डेजिग्नेटर कोड ऑन फ्लाइट्स ऑपरेटेड फॉर्मर एयरलाइंस ऑन 2 रूट्स। ये अलमाटी कजाकिस्तान से न्यू दिल्ली एंड अलमाटी कजाकिस्तान से मुंबई, ये 2 रूट्स रहेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी एयरलाइन है? एयर अस्ताना। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अभी एक अग्रीमेंट साइन किया एंड लॉन्च किया एडवांस्ड सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया में, जो लेवरेज करेगा बायो प्राइम का बायोनेक्सेस प्लेटफॉर्म। तो कौन सी कंपनी है? वो है इजराइल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर FY26 एज प्रेडिक्टेड बाय ICRA लिमिटेड इन सितंबर। तो इंडिया की जीडीपी कितनी प्रोजेक्ट की जा रही है ICRA के द्वारा? वो है 6.5% की जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है मेंशन करो, मेंशन द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक अग्रीमेंट विंड रेसर्स के साथ ऑफ यूके फॉर कोलैबोरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल अल्ट्रा अक्रॉस इंडिया। तो वो है भारत फॉर्ज। नेक्स्ट, अभी गोदरेज एरोस्पेस इन्होंने साइन किया एक डील विद साफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन्स ऑफ फ्रांस टू मैन्युफैक्चर क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर द डैश पार्ट्स, राइट। किस पार्ट्स के लिए? वो है लीप इंजन्स के लिए, लीप इंजन एयर पार्ट्स के लिए फॉर एयरक्राफ्ट इंजन, जो कि CFM इंटरनेशनल के द्वारा बनाया जाएगा। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंडिया, क्या है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर FY26 एज प्रेडिक्टेड इन अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय S&P ग्लोबल इंडिया रिसर्च इन सितंबर 2025। तो क्या है? वो है 6.5%। इसके बाद आ जाते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर रिलीज किया गया। बोला जा रहा है कि 2025 दैट इंडिकेट्स दैट द ऑल इंडिया CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर ये बढ़ गया टू कितना? टू 136.34, राइट, जो पहले 135.32 था जुलाई के महीने में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड होल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जनरली गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इन्होंने अभी रिसेंटली एक डील साइन करी कास्टन रेंडर शिप मेकर के साथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 हाइब्रिड मल्टीपर्पज वेसल्स। कितने अमाउंट की ये डील रहेगी? वो है $62.44 मिलियन की ये डील रहेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिसने L&T के साथ अभी फॉर्म की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू सपोर्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो कि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इनिशिएटिव रहेगा फॉर द इंडियन एयरफोर्स। सो आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं, किस इंडियन एयरलाइन ने पार्टनर किया ओपन एयरलाइन के साथ टू इम्प्लीमेंट स्काई ब्रेथ, जो कि एक 360 इको फ्लाइंग प्लेटफॉर्म रहेगा डिजाइन टू ऑप्टिमाइज फ्यूल मैनेजमेंट एंड रिड्यूस कार्बन एमिशंस। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस एयरलाइन ने? ये है आकाशा एयर ने ये पार्टनर किया है। फिर आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रॉयल IHC नेदरलैंड के साथ, ताकि डिज़ाइन किया जा सके, बिल्ड किया जा सके एंड रेट्रोफिट की जा सके वेरियस वेसल्स को इंडिया में। तो वो है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज। अभी कहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $125 मिलियन का लोन, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके, क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन किया जा सके वहाँ पर। तो ये असम स्टेट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने 2 फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया, जिससे क्या होगा, जो कस्टमर्स अपना मान लो सैलरी बेसिस पे नहीं है या फिर उनको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो पाता, तो वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं इस मेथड से कि उनके अपने पैसा का फिक्स डिपॉजिट करा दो एंड फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे जो अमाउंट होगा उतने का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे 8.4% तक का आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिल जाता है, राइट। एंड ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, इस सितंबर के महीने में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया रिवाइज फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इन इंडेक्स ऑप्शंस, जिसका एम रहेगा टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। ये लागू कब से होगा? विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का UPI कितना की जो ट्रांजेक्शन हुई हैं UPI के थ्रू अगस्त के महीने में, ये क्रॉस कर गई कितने अमाउंट को? वो 20 मिलियन ट्रांजेक्शन्स को क्रॉस कर गई फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवेल किया नया BOB डिजी उद्यम प्लेटफॉर्म,
राइट, जो कि एक फुल्ली डिजिटल कोलेटरल फ्री लेंडिंग स्कीम रहेगा, एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर किन के लिए, तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। एंड यहाँ पे 10 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन देने की बात की गई इन अ पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस बैंक को जिन्होंने लॉन्च किया थर्ड एडिशन ऑफ स्पर्श वीक, जो कि एक लैंडमार्क इनिशिएटिव रहेगा फ्रॉम 1st to 5th of September, ब्रिंगिंग ओवर 1 lakh एम्प्लॉयज अक्रॉस 5,868 ब्रांचेस स्पेनिंग अक्रॉस 40 cities अक्रॉस इंडिया अंडर द थीम रेज द बार। तो कौन सा बैंक रहेगा वो है एक्सिस बैंक, राइट। रेज द बार ये किसके अंडर आ जाता है, एक्सिस बैंक के अंडर। एंड ये थर्ड एडिशन था स्पर्श वीक का। फिर आ जाते हैं उस कंपनी का मेंशन करो जिन्होंने कोलैबोरेट किया आईडीबीआई बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ, ताकि यूनिफाइड कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके अक्रॉस इंडिया। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनपीसीआई इन्होंने इंक्रीज कर दी यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट टू 5 लाख रुपए ओनली फॉर दोज कैटेगरीज दैट अलाइन विद टैक्स पेमेंट। इसमें से वो कौन सी कैटेगरी नहीं है विद एनहेंस्ड 5 लाख रुपए लिमिट, तो ज्वेलरी उसमें नहीं आती। नेक्स्ट है कितना लोन अमाउंट वाज डिस्बर्स्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इन द फर्स्ट क्वार्टर एज पर द 54th एडिशन ऑफ माइक्रोमीटर जो रिलीज किया गया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के द्वारा इंडिया में। तो कितना अमाउंट यहाँ पे रहेगा जो डिस्बर्स किया गया है, 22,805 करोड़ रुपए डिस्बर्स किए गए हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने कमिट किया 498 करोड़ रुपीस टू द ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मधुरवाड़ा सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, जो मधुरवाड़ा में है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा जिन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया, वो है आईएफसी, राइट। आईएफसी वर्ल्ड बैंक का ही नाम आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं उस सेविंग अकाउंट का नाम बताओ जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया सितंबर के महीने में इंडियन सिटीजन्स जो प्लान कर रहे हैं टू मूव अब्रॉड फॉर द एक्सटेंडेड स्टेज। तो वो कौन सा सेविंग अकाउंट है, वो है बीओबी एस्पायर एनआरई सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट, अभी उस बैंक का नाम करो जिन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ द डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। ये एक डिजिटल लोन लैंडिंग फैसिलिटी है जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट यहाँ पे लोन ले सकते हैं उस पर अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो ये किसके द्वारा, साउथ इंडियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं मेंशन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया लोन ऑफ $212.64 मिलियन अंडर स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी प्रोजेक्ट। ये शोर प्रोजेक्ट जरूर याद रखिएगा फुल फॉर्म, राइट। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने शोर प्रोजेक्ट के अंदर तमिलनाडु एंड कर्नाटका को लोन प्रोवाइड करा है $212 मिलियन का, तो वो है वर्ल्ड बैंक, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने लॉन्च किया सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीजनल रूरल बैंक्स, ताकि एनहेंस किया जा सके उनकी कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सो आइडेंटिफाई दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन सा रहेगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद आ जाते हैं आरबीआई की रेगुलेशन आई पेमेंट एग्रीगेटर डायरेक्शंस 2025 की, नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स अप्लाइंग फॉर ऑथराइजेशन उनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स की, तो मिनिमम 15 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई ने सेटअप कर दिया एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन, ताकि जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये जो एजीआर है ये कौन चेयर करेगा, ये चेयर किया जाएगा राणा आशुतोष कुमार सिंह जी के द्वारा। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जहां पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया एंड लॉन्च किया एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड बिल्ट ऑन द रुपे नेटवर्क, ताकि जो यूपीआई पेमेंट्स की जो डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है उसको यहाँ पे कैटर किया जा सके। तो कीवी के साथ यहाँ पे पार्टनर किया गया है। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने ऑथराइज किया आरबीआई को इन सितंबर एज एन एजेंसी बैंक टू कलेक्ट जीएसटी पेमेंट्स, एंड ये पहला होली ऑन सब्सिडरी बन गया फॉर फॉरेन बैंक इन इंडिया जिन्होंने सच एन अप्रूवल मिला। तो जीएसटी रिसीव करेंगे एंड ये पहले बैंक फॉरेन बैंक का पहली सब्सिडरी है, ये है डीबीएस बैंक जो कि जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो कौन सा है, डीबीएस बैंक। नेक्स्ट, पे रुपे इन्होंने पार्टनर किया ब्रिक्स पे के साथ टू एक्सपेंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज एंड ऑफर इंटीग्रेटेड ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट याद रखेंगे ये पार्टनरशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं किसने अभी विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका नाम रहेगा QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं अभी बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया कैश इनवॉइस के साथ, ताकि बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड इजी लॉन्च किया जा सके, जो कि एक डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट लोन्स टू किसके लिए, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन प्रोवाइड कराएगा।
फिर आ जाते हैं रिवाइज्ड मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट बताओ जो सेबी के द्वारा सेट की गई कस्टोडियंस के लिए इन सितंबर मंथ, ताकि रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो 75 करोड़ रुपए यहाँ पे जो अमाउंट है कस्टोडियंस के लिए वो लिमिट सेट की गई। अक्टूबर के महीने में 8वां सेशन ऑफ कॉडेक्स कमेटी ऑन स्पीशीज एंड कलनरी हर्ब्स देखने को मिला। कहां पर हुआ? ये गुवाहाटी असम में हुआ। एंड यहाँ पे वनीला कोरिएंडर जो कि है ड्राइड सीड्स एंड लार्ज कार्डमम इनको फाइनलाइज करा गया। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पाइसीज आ जाती हैं ग्लोबल स्पाइस स्टैंडर्ड के अंदर वो 19 है। नेक्स्ट, नेम दैट एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जिन्होंने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ टू ऑर्गेनाइज उत्तराखंड एआई इंपैक्ट समिट अक्टूबर के महीने में। तो नेम दैट एंटिटी, वो एंटिटी कौन सी रहेगी? वो है इंडिया एआई मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ ड्रग जो कि डिस्कवर किया गया इंडिजीनियसली इन इंडिया टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। नेफिथ्रोमाइसिन इन हाउस डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा एंड ये पहली इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है इंडिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडिजीनियस फायर आर्म को जो प्रोक्योर किया गया बाय इंडियन आर्मी अंडर 2700 2700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जहां पे 4.25 लाख यूनिट्स को प्रोक्योर किया जाएगा। ये है आपकी कार्बाइन्स, राइट, ये आपकी असॉल्ट राइफल है। एंड इसमें से भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख तो बनाएगा भारत फोर्ज, राइट। बची 1.75 ये बनाएगा अदानी पीएलआर सिस्टम, अदानी पीएलआर सिस्टम के द्वारा। तो टोटल कितनी हो गई? 4.25। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने एमओयू साइन किया कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि स्टैब्लिश किया जा सके सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी अक्टूबर के महीने में। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूट रहेगा? वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया 85th पोजीशन पे आ जाता है, राइट। इंडिया की रैंक 85th है। एंड वीजा फ्री एक्सेस कितना है? 57 कंट्रीज को। टॉप किसने किया? सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया। एंड वीजा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज का है? 193 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो अबू धाबी UAE में हुई। यहाँ पे अगर हम देखें A, B और C तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी सही है, सी सही है, ए गलत है, ए हमारा आंसर है। इस सेशन को डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनके द्वारा चेयर नहीं किया गया था। किनके द्वारा चेयर किया गया था इसको? वो है कौन? किनके द्वारा चेयर किया गया था? तो राइट ऑप्शन है नालिंदा जयतिसा, नालिंदा जयातिसा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इनके द्वारा चेयर किया गया था। अब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अलॉन्ग विद इंडिया एस्टेब्लिश किया 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप अक्टूबर के महीने में टू एनहेंस पार्लियामेंट्री कॉपरेशन एंड बायलैटरल रिलेशन। तो कौन सी है वो कंट्री? वो है पनामा, राइट ऑप्शन है पनामा। एंड ये 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट हाई रिस्क फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि बताती है कि 391 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नायरोबी कीनिया में। इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। फिर आ जाते हैं, हाउ लॉन्ग विल इंडियाज हितेश कुमार एस मकवाना इलेक्टेड टू सर्व एज द co-chair of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific Region along with वू सुंग चू जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं। तो कितने टर्म के लिए पूछा गया? कौन सा टर्म रहेगा? क्या ईयर का टर्म रहेगा इनका? तो 2025 से 2028 के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द मर्सर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उस कंट्री को मेंशन करो विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द पेंशन इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे हम देखें, फिलीपींस टॉप 5 में नहीं आता, नीदरलैंड फर्स्ट, आइसलैंड सेकंड, डेनमार्क थर्ड, सिंगापुर फोर्थ एंड फिफ्थ पे आ जाता है फिर इजराइल, राइट। इंडिया अगर हम बात करें 52nd पोजीशन पर है यहाँ पे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग जो रिलीज की गई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फोर्सेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 5 में चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्स टॉप 5 में नहीं आती। टॉप पर कौन है अगर हम देखें, US एयरफोर्स फर्स्ट, देन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट पे, फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सेकंड, रशियन एयरफोर्स थर्ड, देन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फोर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स फिफ्थ, इंडियन एयरफोर्स,
देन 6th पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिलीज की गई बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर मंथ। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट गेन रशिया रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया एंड चाइना। तो नहीं, सबसे पहले आ जाता है रशियन फेडरेशन, ये सही है। इसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर आ जाता है कनाडा, देन इट इज़ यूएसए, फिर यूएसए के बाद आता है चाइना एंड फिर इंडिया फॉरेस्ट गेन में, मतलब कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ देखा। नेक्स्ट, चूज द फाइनेंशियल सेंटर दैट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द 38th ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, जो कि रिलीज किया गया अक्टूबर के महीने में बाय चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड ZDN पार्टनर्स। तो चूज द फाइनेंशियल सेंटर, वो कौन सा फाइनेंशियल सेंटर रहेगा? वो है मुंबई, यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आता। न्यूयॉर्क टॉप पर, देन लंदन सेकंड पर, हांगकांग थर्ड पे, सिंगापुर फोर्थ पे, सैन फ्रांसिस्को फिफ्थ पर, जिफ्ट सिटी सिक्स्थ पर, देन मुंबई सेवेंथ एंड देन इट इज दिल्ली। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक का, ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उनको लैंडिंग बढ़ सके, उनको हम ज़्यादा लोन दे सके ताकि फर्दर वो डेवलपमेंट कर सके अपने एरियाज़ में। तो $3 बिलियन का ये सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये पहला है वर्ल्ड बैंक के साथ एंड छठा है विद अदर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट, बेसिकली होता क्या है एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट? एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट बेसिकली ये होता है ताकि एक तरीके का ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जिससे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ये अपना पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क को कम करते हैं बाय स्वैपिंग एक्सपोजर फ्रॉम द कंट्रीज विद लार्ज सॉवरेन लोन्स।